एक देश एक चुनाव यानी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने का मसला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। 1 सितंबर को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी होंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व विपक्षी नेता सदन गुलाम नबी आज़ाद, पूर्व वित्त आयोग अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व सचिव लोकसभा सुभाष कश्यप, पूर्व सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी एवं वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे इस कमेटी का हिस्सा होंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये वही वकील हरीश साल्वे साहब हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही तीसरी शादी रचाई है और इसी अवसर पर लंदन में दी गई पार्टी में देश का अरबों रुपया लेकर भागे ललित मोदी के साथ जाम से जाम टकराते हुए नजर आए। मैं या आप किसी अपराधी के साथ खाते पीते नजर आए होते तो अभी तक धर लिए गए होते। मैंने तो सुना था कि कानून सबके लिए बराबर होता है। खैर, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स ई बुक। मैं हूं आरिफ शेख। लौटते हैं एक देश एक चुनाव के मसले पर। अभी एक देश एक चुनाव को कानूनी जामा पहनाया भी नहीं गया है कि छोटे से राज्य में भी 4-4, 6-6 चरणों में चुनाव करवाने वाले चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने तत्परता दिखाई है और कह दिया है कि उनका काम है समय से पहले चुनाव डिलीवर करना और वो इस काम को करने के लिए तैयार है और हो भी क्यों ना। और हमारा कार्य चुनाव डिलीवर करना है समय से पहले। तो वो समय निर्धारित किया है, वो समय संविधान में और RP एक्ट में प्रोवाइडेड है। पहले भी सन 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जा चुके हैं। फिर सन 1968 और 69 में कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। उसके बाद सन 71 के लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। तब से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते आ रहे हैं। अब एक देश एक चुनाव के समर्थन में दिए जा रहे तर्कों पर एक नज़र डालते हैं। पहला तर्क है, अलग अलग चुनाव होने से देश का विकास प्रभावित होता है, इसीलिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए। दूसरा, एक साथ चुनाव कराने से देश का पैसा बचाया जा सकता है। तीसरा, इससे चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। और चौथा तर्क यह है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल देश के विकास में बेहतर तरीके से हो सकेगा। अब एक देश एक चुनाव के विरोध में दिए जाने वाले तर्कों को भी देख लेते हैं। पहला तर्क है, संविधान के कई अनुच्छेद एक देश एक चुनाव के विरोध में दिखाई देते हैं। दूसरा तर्क है, एक देश एक चुनाव देश के संघीय ढांचे एवं संसदीय लोकतंत्र के एकदम विपरीत होगा। तीसरा, राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौड़ हो जाएंगे। और चौथा तर्क यह है कि इससे 5 सालों के लिए सरकारें निरंकुश व्यवहार करेंगी। ये तो हुए एक देश एक चुनाव के विरोध और समर्थन में तर्क वितर्क। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस विशेष सत्र में ही एक देश एक चुनाव का मुद्दा संसद के पटल पर रखा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वर्तमान में संसद सदस्यों की संख्या के मद्देनजर अभी ये संभव है या नहीं। इस एक देश एक चुनाव रूपी विचार को कानूनी जामा पहनाने के लिए संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों में 2/3 बहुमत के साथ संशोधन करने होंगे तथा 50% राज्यों की विधानसभाओं से इसका अनुमोदन भी करवाना होगा। अब भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद क्या कहते हैं, संक्षेप में समझते हैं। अनुच्छेद 83 जो कि संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल निर्धारित करता है, जो कि 5 साल का होता है। अनुच्छेद 85 जो कि राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 172 जो कि राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल के बारे में बताता है, जो कि 5 साल का होता है। अनुच्छेद 174 जो कि राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार देता है। और आखिर में अनुच्छेद 356 जो कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार देता है।
अब लोकसभा में एनडीए के सदस्यों की संख्या को देखते हुए ये संभव लगता है कि इन अनुच्छेदों के संशोधन लोकसभा से तो पास हो जाए और आधे राज्यों की विधानसभाओं से इस एक देश एक चुनाव रूपी प्रस्ताव का अनुमोदन भी कराया जाना संभव लगता है। लेकिन तमाम जोड़ तोड़ के बाद भी एनडीए को राज्यसभा में 2/3 बहुमत हासिल नहीं है। आइए इसे समझते हैं। राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें खाली हैं, तो बाकी 238 सीट का 2/3 मतलब कम से कम 158 सीट चाहिए। राज्यसभा में एनडीए के पास कुल 111 सीट है और इंडिया गठबंधन के पास 98 सीटें हैं और अन्य के पास 29 सीटें हैं। अगर सभी अन्य पार्टियां भी एनडीए का समर्थन करें तो भी 140 सीटें ही होती हैं। यानी केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए इस विशेष सत्र में इस एक देश एक चुनाव रूपी विचार को अमली जामा पहनाना लगभग नामुमकिन लगता है और केंद्र सरकार भी इसे बहुत अच्छे से जानती है। तो फिर इस कवायद के पीछे सरकार का असल मकसद क्या है? अक्सर देखा गया है कि राजनीतिक पार्टियों ने गंभीर मुद्दों की आड़ में अपना राजनीतिक या कहे चुनावी उल्लू सीधा किया है। अब सवाल उठता है कि इस एक देश एक चुनाव के मुद्दे से सत्ताधारी दल कौन सा राजनीतिक या चुनावी हित साधने जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी चुनावी खर्च को कम करने की दुहाई देकर लोकसभा के आगामी चुनाव समय से पहले यानी इस साल के अंत में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावों के साथ कराने की मंशा रखती हो, या फिर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को 2024 की पहली तिमाही तक पोस्टपोन कर लोकसभा चुनाव के साथ कराने का नैतिक धरातल तैयार करने के प्रयास में हो। सत्ताधारी दल अपने फायर ब्रांड नेता मोदी जी की छवि के दम पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं की जीत की नैया भी पार लगाने की सोच रहा हो। शायद बीजेपी की आला कमान की यह सोच 2015 में आई IDFC की एक रिपोर्ट से प्रभावित हो, जिसकी रिसर्च में ये कहा गया है कि 77% वोटर लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ हुए चुनाव में एक ही पार्टी को चुनता है। लेकिन हमने देखा है कि बीते सालों में उड़ीसा जैसे गैर हिंदी भाषी राज्यों में तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन शायद हिंदी भाषी राज्यों में आगामी चुनावों में बीजेपी इस फार्मूले को प्रभावी मान रही है। इसी तरह संविधान में संशोधन के जरिए देश के नाम से इंडिया हटाना भी एनडीए गठबंधन के लिए अभी संभव नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि तमाम जोड़ तोड़ के बाद भी राज्यसभा में जरूरी 2/3 बहुमत अभी एनडीए गठबंधन के पास नहीं है। मतलब दरअसल एक देश एक चुनाव और इंडिया नाम हटाना एक शिगुफे से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इससे बीजेपी द्वारा एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश लगती है। पहला, चुनाव की संध्या में जनता का ध्यान जरूरी मुद्दों से हटाया जाए, तथा दूसरा, इंडिया शब्द को अंग्रेजों द्वारा दिया गया बताकर आम जनमानस के मन में इंडिया शब्द के प्रति नफरत बो दी जाए। फिर जनमानस में इंडिया के नाम से विपक्ष द्वारा बनाए गए इंडिया अलायंस के नाम को धूमिल कर उन्हें आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। एक मजेदार खबर ऐसी भी आ रही है कि अगर हम देश के नाम से इंडिया शब्द हटाते हैं तो पाकिस्तान इस शब्द को लपकने के लिए तैयार है, जो कि इस नाम को 1947 से चाहता था। इस लाइटर नोट पर हम ये वीडियो खत्म करते हैं। सरकार द्वारा उठाए इन मुद्दों के पीछे आप क्या कारण देखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल फैक्ट्स ई बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।